नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज़। मैं हूं मिताली और यहाँ पे काफ़ी लोग मिले हमें शिक्षा भर्ती को लेकर। इनका एक मामला है, तो आइए जानते हैं महेंद्र कुमार शर्मा जी से कि आखिर पूरा मामला क्या है इनका। राजस्थान में पहले पूरे राजस्थान के लिए 2014 से पूरे राजस्थान के लिए एक स्तर पर विज्ञप्ति जारी होती थी। 28/1/2014 को राजस्थान सरकार एक नियम लेकर के आती है और उस नियम के अनुसार राजस्थान में विज्ञप्तियां दो प्रकार से जारी होने लगी। एक टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक से और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक से। राजस्थान का जो जनजातीय अंचल है, दक्षिण राजस्थान का जो भाग है, उनके कुछ जिले, उनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ संपूर्ण जिला और उदयपुर जिले और सिरोही जिलों की 2 पंचायत समितियों को मिलाकर के उन्होंने टीएसपी के रूप में घोषित करते हैं और वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन लोगों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए टीएसपी क्षेत्र घोषित किया। टीएसपी क्षेत्र घोषित होने के बाद 2014 से उस क्षेत्र के लिए आज तक 2020 तक 3rd ग्रेड की और 2nd ग्रेड के शिक्षकों के लिए पृथक से अनेक भर्तियां हो चुकी है और लगभग उस क्षेत्र में अब केवल वहां के मूल निवासी लगभग 25 से 30 हज़ार की संख्या में शिक्षक वहां पे नियुक्ति पा चुके हैं। 2014 से पूर्व उन जिलों के लिए जो राजस्थान के शेष सामान्य जिलों के शिक्षक थे, जो सेवारत थे, उन शिक्षकों से 2014 में राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग के द्वारा विकल्प पत्र भरवाए गए और उस विकल्प पत्र में एक यह शर्त रखी गई कि जब इन विकल्प पत्रों के आधार पर इस क्षेत्र के लिए यदि आपका सब्स्टिट्यूट आ जाता है, इनके लिए नई नियुक्ति हो जाती है, तो आपका समायोजन आपके गृह क्षेत्र में कर दिया जाएगा। तो उसके बाद नियुक्तियाँ हुई। हाँ, 2014 के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018 के अंदर लगातार 3 रीट की भर्तियाँ आ चुकी है, जिसके लिए टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में एसटी के लिए, एससी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए अलग से भर्तियाँ हो चुकी है। और अलग से भर्ती होने के पश्चात आज स्थिति यह है कि टीएसपी क्षेत्र के संपूर्ण टीएसपी क्षेत्र में बहुत ही कम पद रिक्त हो पाए हैं। अब 1200 से 1500 की संख्या में जो पूर्व के राजस्थान के सामान्य जिलों के शिक्षक जो सेवारत थे, उन शिक्षकों के सेवारत होने से आज वहां के लगभग 1200 से 1500 पदों की कमी आ गई है। अब टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो आगामी प्रस्तावित भर्तियां हैं, उन भर्तियों में पदों की कमी हो गई है और उन पदों की कमी को लेकर के टीएसपी क्षेत्र का जो बेरोजगार युवा है आज वह धरना देने जा रहा है। उनकी मांग है कि जो सामान्य जिलों के जो शिक्षक है, जो 2014 से पूर्व सामान्य जिलों के लोग यहाँ पे सेवारत थे, उन लोगों को नियम अनुसार यदि उनके गृह जिलों में समायोजन किया जाता है तो हम बेरोजगार युवाओं के लिए इस क्षेत्र में वापस कुछ पद आ सकते हैं। 2014 से ये मुद्दा आप लोगों ने उठा रखा है, तो करीबन मैं मानूं कि 6 साल आप लोगों को हो गए हैं इस आंदोलन को और इस मांग को लड़ते सरकार से। तो सरकार आप लोगों को आश्वासन दे रही है या नहीं दे रही है? किस सरकार के पास आप लोग गए? द आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं कि 2014 में हमने संघर्ष समिति का गठन कर लिया था और 2014 से लगभग 2020 तक हम राजधानी में लगभग 6 से 7 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आज से 1 वर्ष पूर्व भी हमने विधानसभा टी पॉइंट पर एक बहुत बड़ा चेतावनी धरना दिया था और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में हम विधानसभा के दौरान हम वापस राजस्थान सरकार को चेताने के लिए धरना देते आए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार में हम शिक्षा विभाग की लापरवाही कहें या शिक्षा मंत्री महोदय की अनदेखी कहें कि राजस्थान के शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य समस्त विभाग के जो भी कर्मचारी थे, जो टीएसपी क्षेत्र में सामान्य जिलों के लगे हुए थे, उनके समय समय पर उनके गृह क्षेत्र में समायोजन हो गया है, स्थानांतरण हो गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के लगभग 150 से 200 की संख्या में 2nd ग्रेड टीचर्स और लगभग 1000 से लगभग 1100 की संख्या में 3rd ग्रेड शिक्षकों का आज तक समायोजन नहीं हो पाया है। और मैं आज शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री महोदय से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो सामान्य जिलों के शिक्षक है, उन जिलों के शिक्षकों को यदि आप वापस अपने मूल जिलों के अंदर, गृह जिलों के अंदर यदि समायोजित कर देते हैं तो ये टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों के हित के लिए तो बात होगी। इसके अलावा सामान्य जिलों के जो हम शिक्षक हैं, उनके परिवारजन, उनके रिश्तेदार और हम शिक्षक जो 20 से 25 वर्षों से हमारे क्षेत्र से दूर रहकर के वहाँ सेवा दे रहे थे, आपकी सरकार के जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। और यदि सरकार हमारी इस जो नैतिक धरने को, अनार्थिक मांग को यदि गांधीवादी तरीके से नहीं मानती है तो नॉन टीएसपी क्षेत्र का जो शिक्षक वर्ग है आगामी कुछ समय बाद में एक धरने के रूप में, आक्रोशित रूप में आएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और शिक्षा विभाग की और मंत्री महोदय की रहेगी। इस आंदोलन में करीबन कितने आपके साथ शिक्षक यहाँ पे मौजूद है जो कि इस आंदोलन में मतलब हिस्सा जुटा रहे हैं? देखिए मैडम, ये आंदोलन है कोविड नियमों के अनुपालना के अनुसार हम शिक्षक वर्ग है और शिक्षक वर्ग हमेशा नियमों की पालना करता हुआ आया है। हमने हमारे टीएसपी क्षेत्र से हमारी जो पदाधिकारी है, लिमिटेड पदाधिकारियों को हमने 200 से 300 पदाधिकारियों को आज आमंत्रित किया था, क्योंकि ये हमारा चेतावनी धरना था। यदि इस धरने के बाद भी सरकार इस मांग को लेकर के यदि किसी प्रकार की बेरुखी रखती है और यदि किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है तो टीएसपी क्षेत्र में जो समस्त शिक्षक हैं वो 1300 के 1300 शिक्षक राजधानी में यहाँ पर धरने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ भी वहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार की संख्या में जो बेरोजगार युवा है, जो डिग्रीधारी युवा जो आज वहाँ तैयारी कर रहा है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो हम भी आपके साथ में इस धरने में
उपस्थित होंगे। और मैं मैडम आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ, टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो वहाँ के स्थानीय कांग्रेस के विधायक है और इसके अलावा अन्य पार्टियों की, वहाँ टीएसपी एरिया में बीटीपी पार्टी है, जो बीटीपी पार्टी का राजस्थान सरकार को समर्थन भी है। बीटीपी पार्टी के जो दोनों विधायक महोदय राजकुमार जी रोत और राम प्रसाद जी डेंडोर साहब, उन्होंने हमें लिखित रूप में एनओसी दी है कि यदि आप इस क्षेत्र से चले जाते हो, यदि आपके गृह क्षेत्र में समायोजन हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे बेरोजगारों के लिए अधिकतम सुअवसर प्राप्त होगा और हम आपकी मांग का पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो मतलब अब आप सरकार से यही चाहते हैं आखिर में कि सरकार आपकी जल्द से जल्द मांगे सुने? यस मैडम। और अगर सरकार इस बार भी आपकी मांग नहीं सुनती, क्योंकि 6 साल से आप लोग धरने कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर सरकार इस बार भी आपकी मांगे नहीं सुनती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? मैडम, सरकार यदि मांग पूरा नहीं करती है तो मैं आपको कह चुका हूं कि टीएसपी क्षेत्र का प्रत्येक शिक्षक स्वयं तो उपस्थित होगा, उसके साथ में हम हमारे परिवारजनों को, रिश्तेदारों को लेकर के इस राजधानी में एकत्रित होंगे और एक अनिश्चितकालीन हम धरना देंगे, जिसमें हमारा गांधीवादी तरीके से जो भी जिस प्रकार का प्रदर्शन हम करेंगे उसमें अनशन करें या आमरण अनशन करें या जिस प्रकार से भी हमारी योजनाबद्ध तरीके से हम उस धरने को अंजाम देंगे। तो करीबन 1000 से 2000 यहाँ पे अभी शिक्षा विभाग से शिक्षक यहाँ पे मौजूद है। लगातार 6 साल से इन लोगों का जो एक संघर्ष है वो जारी है। जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों को सुनिश्चित करे, इनको आश्वासन दे और इनकी मांगों को स्वीकार करके इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए दी आवाज़ के साथ।